सो गाइस, हिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, और वैदिक सिविलाइजेशन का 3 पार्ट में ये बनेगा, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन जो होता है गाइस, उसमें आता है हमारा एक पोस्ट वैदिक, एक प्री वैदिक, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन जो है गाइस वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक कौन सा? एक हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पहले कुछ वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आज के पार्ट 1 में हम फैक्ट देखेंगे और कल हम ऋग वैदिक काल के बारे में, और जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा पार्ट 3, उसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, तो गाइज मैं आपसे टॉपिक वाइज हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो हमारे जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज ज़्यादा सही रहेगा आपको भी, कारण ज़्यादा डीप में मैं चीज़ें को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में गाइज मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता जो है, तो हाउ लॉन्ग वाज द ऋग वैदिक पीरियड। अब जैसे मैं बोला था वैदिक सिविलाइजेशन में पूरा वैदिक सभ्यता की बात किया जाए, यहाँ ऋग वैदिक लिखा हुआ है। ऋग वैदिक को आप यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, नॉट ऋग वैदिक, होल वैदिक सिविलाइजेशन की बात किया जा रहा है। उसकी पीरियड है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, हाउ लॉन्ग वाज द वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग नहीं, ऋग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऋग की बात हम कल पार्ट 2 जो पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रूरल सिविलाइजेशन कॉल्ड। ग्रामीण सभ्यता किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता गाइज आर्य, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता में गाइज आर्यंस आते हैं। ठीक है, मध्य एशिया से आर्यंस आते हैं हमारे भारत में और फिर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आने के बाद क्या कृषि वगैरह चालू करते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण सभ्यता किसे कहते हैं, वो आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ वेयर द आर्यंस। आर्यंस कैसे टाइप के लोग, कैसे टाइप के पीपल थे, तो सेमी नोमेडिक पीपल थे। ठीक है, मतलब चरवाहे टाइप के लोग थे, एक जगह नहीं रहते थे। आज यहाँ रहते थे, फिर कल अगले 3 दिन यहाँ रुकते थे, फिर अगले दिन अगले एरिया में चले जाते थे, फिर वहां रुकते थे, खाने की तलाश में वो भटकते रहते थे, तो उनको चरवाहे कहते हैं और इंग्लिश में इसी को सेमी नोमेडिक पीपल कहा जाता है। ठीक है, व्हाट बुक डिड आर्यंस राइट इन ईरान। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया से ये आए थे आर्यंस हमारे इधर तरफ, तो उस टाइम पे पहले हमारे भारत में आने से पहले गाइस ये ईरान में रहा करते थे, ईरान में थे। जब वो ईरान में थे तो आर्यंस ने एक किताब लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था जैंत अवेस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वेदा। वेद शब्द का अर्थ क्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। तो गाइस पूरा वैदिक काल की बात किया जाए, पूरा वैदिक सभ्यता की बात किया जाए, तो वैदिक सभ्यता काफी बुक्स वाली, मतलब रिचुअल सभ्यता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि काफी सारे बुक्स लिखे गए थे, काफी सारे वेद लिखे गए थे इस टाइम पे, इसीलिए वेद का जिक्र आया यहाँ पे। वेद का जिक्र इसलिए आया कि वेद वगैरह इसी टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है इसका अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज रिटन ऑन द ऋग्वेद। क्या लिखा था ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में क्या लिखा था, जो इन्होंने एक वेद लिखा था, बुक लिखा था जिसका नाम था ऋग्वेद, तो उसमें क्या लिखा था। तो 1028 हिम्स टू प्लीज द गॉड, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 1028 भजन लिखे गए थे। ठीक है, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ था, ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 1028 भजन लिखे गए थे। भजन इट मीन्स हिम्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज रूट द रूल्स टू बी फॉलो ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। किस में बलिदान के दौरान नियमों का पालन के बारे में लिखा गया, किस वेद में। ठीक है, 4 टाइप के हमारे जनरली वेद हैं, तो किस टाइप के वेद में, तो यजुर्वेद में इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज भजन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। हमने अभी देखा पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में देवताओं को खुश करने के लिए भजन लिखे गए थे, 128 भजन लिखे गए थे। उसी भजन को गाइस, उसी भजन को साम वेद में, उसी भजन को संगीत के रूप में बदल दिया गया। ठीक है, तो भजन को संगीत का रूप
किस वेद में दिया गया? तो साम वेद में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट में दिक्कत हो जाती है गाइस, मुझे हिंदी टाइपिंग तो आती ही नहीं है, इंग्लिश टाइपिंग आती है, तो टाइपिंग के बाद जब ट्रांसलेट करते हैं तो कभी कभी उल्टा सीधा ट्रांसलेट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा था? इसी टाइम पे गाइस लिखा गया था, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था। ठीक है, हु रोट महाभारत, वेद व्यास, याद रखना इंपॉर्टेंट है, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने, और महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते इज मेंशन इन मुंडो उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है। तो सत्यमेव जयते को गाइस याद करने के लिए, सत्यमेव जयते का जो सिंबल होता है, ठीक है, सत्यमेव जयते का जो सिंबल है, उसका सिंबल में क्या क्या चीजें रहती हैं? हॉर्स रहता है, और क्या घोड़े रहते हैं। ठीक है, तो कैसे याद करते हो? तो जो BHEL लोगो होता है ना, भेल, जो हमारी कंपनी है BHEL, उसके हेल्प से आप सत्यमेव जयते के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, BHEL से इस तरीके से याद कर सकते हैं, सत्यमेव का साइन B फॉर बुफेलो, ठीक है, B फॉर बुल, ठीक है, H फॉर हॉर्स, E फॉर एलिफेंट एंड L फॉर लायन। तो ये चार चीज से सत्यमेव जयते का सिंबल तैयार होता है बनकर। ठीक है, आपको याद रखना है ये। नाउ अगला है हमारा, दैट इज वेयर वाज आर्यन कम्स, आर्यन कहाँ से आए थे? तो मिड एशिया से, मध्य एशिया से आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोर्स अबाउट वैदिक हाइम्स रिचुअल्स एंड फिलोसफीज, वैदिक भजनों, अनुष्ठानों और दर्शन के बारे में किसमें लिखा गया है? तो ब्राह्मण करके एक ब्राह्मण बुक में लिखा गया है। ठीक है, जो हमारे आर्यंस थे उन्होंने एक ब्राह्मण बुक लिखा था, उसमें इस सब के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि रहस्यवाद, संस्कार और रीति रिवाज से निपटने का किसमें लिखा गया है? डील विथ मिस्टिजियम्स राइट्स एंड रिचुअल्स, किसमें लिखा गया है? आर्य बुक में लिखा गया है। ठीक है, फिलोसफिकल बुक्स डीलिंग विद द मिस्ट्री ऑफ सोल नेचर, आत्मा प्रकृति के रहस्य से निपटने वाली दार्शनिक पुस्तकें कौन सी थी? उपनिषद। ठीक है, आत्मा प्रकृति से रहस्यवाद से निपटने वाली जो बुक उन्होंने लिखा था उसका नाम था उपनिषद। ठीक है, और यही 100 टोटल 108 उपनिषद होते हैं गाइस, याद रखना, टोटल 108 उपनिषद लिखे गए थे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए गाइस इतने ही क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ गाइस सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी वीडियोस की, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, फिर भी अगर कहीं दिक्कत वगैरह आया तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से गाइस जरूर जुड़ जाए, वहाँ पे आपको इसका जो PDF है वो PDF भी वहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे जो PDF में, जिस PDF से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस की जो PDF है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।